तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क, जो आज किसी नाम के मोहताज नहीं है। एक समय था जब एलॉन मस्क अपनी ही कंपनी को बेच चुके थे, पर आज समय लौटा और एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गए। उनकी कंपनी स्पेस एक्स, जो आज दुनिया में सबसे नंबर 1 पर एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। ये हम जानते हैं अब उनका नेटवर्थ कितना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका नेटवर्थ 195 बिलियन है। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस 185 बिलियन पर है। तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड बेस्ट स्पीचेज में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार विपिन आनंद। 6 फरवरी 2018 को जब 2 रॉकेट एक साथ आसमान से धरती पर वर्टिकली उतरे तो पूरी दुनिया के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। लेकिन इन रॉकेट्स को बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क के लिए यह बस एक मंगलवार था। और कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्हें हाल ही में ब्लूमबर्ग की लिस्ट में दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा, तो उनके लिए ये बस एक सामान्य दिन था। वो किसी और विषयों पर ट्वीट कर रहे थे। कौन है ये इलॉन मस्क, जो अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि पर भी ज्यादा खुश होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? दरअसल इलॉन मस्क का सपना है कि 2024 तक वो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाए। उनका ये भी सपना है कि धरती पर चलने वाली हर ट्रांसपोर्टेशन की चीज इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, और उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस सपने को साकार भी किया है। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में इलॉन मस्क के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। नवंबर 2020 के आसपास में इलॉन मस्क ने यह बताया था कि उनकी टेस्ला की मॉडल 3 जब लॉन्च हुई थी, उससे 1 महीने पहले हालात ये बन चुके थे कि वो दिवालिया होने वाले थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इलॉन मस्क दिवालिया होते होते दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए? दरअसल 2020 कोरोना काल सब लोगों के लिए आफत लेकर आया। इलॉन मस्क को छोड़कर कई लोगों की जहां बिजनेस ठप हो गए, नौकरियां चली गई, कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं इलॉन मस्क की संपत्ति में 5 गुना इजाफा हुआ। जी हां, 2020 के शुरुआती दौर में इलॉन मस्क की संपत्ति थी तकरीबन $27 बिलियन, लेकिन अब उनकी संपत्ति $150 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी संपत्ति के मामले में अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इलॉन मस्क कहां से आए हैं, कौन है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर की इंस्पिरेशन इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ। इलॉन मस्क की मां कैनेडियन मूल की हैं और उनके पिता साउथ अफ्रीकन मूल के हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि 28 जून 1971 में इलॉन मस्क पैदा हुए थे। उन्होंने ज्यादातर अपना बचपन साउथ अफ्रीका में ही बिताया है। उनके पिता इंजीनियर थे और उनकी मां मॉडल थी। वो बचपन से ही प्रतिभावान थे और उनकी प्रतिभा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो उन्होंने अपनी घर की तमाम किताबों को पढ़ लिया था। यही नहीं, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, जो बड़े बड़े कई समय तक पूरा नहीं कर पाते पढ़ के, उन्होंने बचपन में ही पढ़ ली थी। इलॉन मस्क जब सिर्फ 12 साल के थे तो उन्होंने ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाया था, जो आपको आज भी कंप्यूटर में खोजने पर मिल जाएगा, जो उन्होंने $500 में बेच भी दिया था। इसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका आ गए। हालांकि उन्होंने पीएचडी में एडमिशन तो लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने 1999 में न्यूज़पेपर के लिए एक एप्लीकेशन बनाई। साथ ही आपको ये बता दें कि 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स बनाया और 2004 में उन्हें टेस्ला का सीईओ बना दिया गया। इलॉन मस्क कितना आगे का सोचते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2004 में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ही ये कह दिया था कि रॉकेट के अलावा धरती पर हर चीज जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। और यही वजह है कि टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, वो आज इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है और दुनिया में उसका अपना अलग नाम है। इलॉन मस्क 2024 तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि उनकी स्पेस एक्स इस पर तेजी के साथ काम भी कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया। बचपन में उन्हें बुली का सामना करना पड़ा और एक बार जब वो स्कूल में थे तो उन्हें इतनी मार अपने आसपास के बच्चों से पड़ी कि उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। लेकिन अब उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में बात करें तो 2008 में उन्हें काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और 2020 में भी कुछ इसी तरह की स्थिति कोरोना काल में आई, और जिस वजह से उन्होंने लॉकडाउन के 2 महीने बाद ही अपनी कंपनी को खोलने का फैसला लिया। इलॉन मस्क अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अलग अलग तरीके के और कभी कभी अजीबोगरीब ट्वीट्स करने के लिए भी जाने जाते हैं। कभी कभी तो उनके ट्वीट्स पर इतनी आपत्ति हो जाती है कि उन्हें खुद इस पर माफी मांगनी पड़ती है। हालांकि उनके जो भी विचार होते हैं वो सोशल मीडिया पर खुलकर रखते हैं।
आप उदाहरण के तौर पर इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि भी हाल ही में व्हाट्सएप अपनी एक पॉलिसी लेकर आया, जिसे अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक, अगर आप इसे डिनाई करते हैं तो आपको व्हाट्सएप से हटना पड़ेगा। और इसी दौर में इलॉन मस्क ने सिर्फ इतना ट्वीट किया कि यूज सिग्नल, यानी कि अगर व्हाट्सएप अपनी किसी तरह की पॉलिसी लेकर आता है जिससे वो अपने ग्राहकों को या यूजर्स को ये कहता है कि अगर वो ये पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप से हट जाइए, तो लोगों को दूसरे ऐप्स का रुख करना चाहिए। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि इलॉन मस्क की सबसे अमीर शख्सियत बनने की सबसे बड़ी वजह रही अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस का तलाक। हालांकि इलॉन मस्क काम करने के लिए भी बहुत आसान व्यक्ति नहीं माने जाते हैं। इलॉन मस्क पूरे हफ्ते में 80 घंटे काम करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो भी उनके साथ इतने ही वक्त तक काम करें। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो गुस्सा होते हैं तो वो अपने एम्प्लॉइज पर बहुत चिल्लाते हैं। हालांकि उन्हें इस पर कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इलॉन मस्क आज पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2017 से जो अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में नंबर 1 पर थे, उन्हें पछाड़कर इलॉन मस्क नंबर 1 पर आ गए हैं। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर